माननीय कमलनाथ जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कहा था कि अगला चुनाव तुम्हें दतिया से लड़ाएंगे। तो अगला चुनाव आया। अब अगले चुनाव में नहीं लड़ाया। नरोत्तम जी से नाराजियां नहीं थी। नरोत्तम जी से ने जो शत्रुता का भाव रखकर काम किया था, इस वजह से जैसा हुआ। मेरी उनसे वैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा, 2018 तक या 2018 के बाद भी मेरी उनकी कभी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। एक स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत मेहनत की 23 के चुनाव हारने के बाद, और दूसरा 23 के चुनाव परिणाम के बाद मैंने बहुत मेहनत की। तीसरा, राजेंद्र भारती जी कानूनी पचड़े में उलझ गए थे। हम तीनों चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गए, और जिन्होंने दतिया के लिए पिछले अनेकों वर्षों से कुछ नहीं किया, वो सब प्रत्याशी हो गए विभिन्न दलों से। जो स्थिति 23 में थी आरएसएस, वो स्थिति इस बार भी हुई 26 में आरएसएस। तो 28 में इसकी क्या गारंटी है कि फिर कोई न कह दे कि आरएसएस। कई संकेत हैं। नहीं, माई अच्छा निर्णय कराएगी। अवधेश नायक हैं कांग्रेस नेता, उनकी एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ। लेकिन इनकी फोटो जो पहले वायरल हुई थी वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ भी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कांग्रेस ने टिकट को ना देकर कहीं ना कहीं इनको एक नाराजगी जाहिर हो रही है। हम अवधेश नायक जी से सीधी बात करेंगे कि क्या है सर, क्या कहेंगे, एक फोटो वायरल हो रही है। देखिए, फोटो जो आप भाजपा प्रत्याशी आशुतोष जी के फोटो वायरल होने के बारे में आपका प्रश्न है, तो उसमें मैं स्पष्ट करूं कि प्रत्याशी कोई भी हो, मैं भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तो सौजन्य भेंट सारे दल के नेताओं से, प्रमुख लोगों से प्रत्याशी करते हैं। पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी आ चुके हैं, उनका भी फोटो वायरल हुआ था। तो इसमें कुछ और निहितार्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है, सौजन्य और सामान्य भेंट थी। कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय भी बन रहा है कि आपको 2023 में भी टिकट काटा था, और अभी भी आपको एक उम्मीद थी कि हमको एक टिकट मौका मिलेगा टिकट देने का, और चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस ने नहीं टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी आपको जाहिर हो रही है। नहीं, उम्मीद नहीं थी। परिश्रम जितना किया उसके कारण आशा थी। और दूसरी चीज जो थी कि मुझे 2023 का टिकट जब विभिन्न स्थितियों की परिस्थिति के कारण कटा, सबको जानकारी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो उस समय माननीय कमलनाथ जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कहा था कि अगला चुनाव तुम्हें दतिया से लड़ाएंगे। तो अगला चुनाव आया। अब अगले चुनाव में नहीं लड़ाया। लोगों को भी, हमारे समर्थकों को, सबको जानकारी थी कि अगला चुनाव लड़ना है। उसी दृष्टि से कड़ा परिश्रम भी कर रहे थे, आप सबको जानकारी है। तो अच्छा तो नहीं लगता, बुरा तो लगा है, इसमें 2 बात नहीं है। अब सबसे पूछ रहे हैं क्या स्थिति बनती है, लोगों का क्या रुझान है। लोग, हमारे कार्यकर्ता जैसा कहेंगे, जनभावना जो होगी उसी के अनुसार अच्छा निर्णय लेंगे। जैसा कि आपने 2023 में नरोत्तम मिश्रा जी की नाराजगी को लेकर भाजपा छोड़ी थी, अब जैसे कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे, उनको टिकट भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं उनको दतिया से तो अब मुमकिन ना ही है। लेकिन अब आप भाजपा क्या ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नया प्रत्याशी है। देखिए, ये अभी बहुत जल्दी पूछा हुआ प्रश्न है। हालांकि आप अभी तत्काल कहोगे कि 30 तारीख को तो चुनाव हुई है, जल्दी कैसे है। बात आपकी भी सही होगी। है क्या कि नरोत्तम जी से नाराजियां नहीं थी। नरोत्तम जी से ने जो शत्रुता का भाव रखकर काम किया था, इस वजह से जैसा हुआ। मेरी उनसे वैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा, 2018 तक या 2018 के बाद भी मेरी उनकी कभी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। उनने ना मुझे कभी कोई परेशान किया, ना मैं उनकी वजह से परेशान हुआ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हमारे कुछ साथी थे जिनसे उनके साथियों की राजी नाराजी हो गई। मैंने उन्हें समझाया भी था, माने नहीं। मेरा उनसे व्यक्तिगत कभी मतभेद भी नहीं हुआ, मतभिन्नता भी नहीं हुई। लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद जो उन्होंने किया मेरे साथ, मेरे अन्य लोगों के साथ, उसकी वजह से स्थिति निर्मित हो गई थी। लेकिन वो अब इतिहास हो गया है। उनका टिकट कट गया, इस बात का मुझे भी पीड़ा कष्ट है, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिसका टिकट कटता है उसको बहुत पीड़ा होती है। यद्यपि 2008 में उनने मेरा टिकट काटा था, मैं ही भाजपा का स्वाभाविक दावेदार था, वो भी दावेदार अभी थे, टिकट तो उन्हें मिला नहीं था। टिकट कटना तो केवल एक स्थिति में मान सकते हैं, जब 2023 में मेरा दतिया से टिकट कटा।
ऐसे तो 2008 में वो भी आ गए थे, तो उनने मेरा टिकट छीन लिया, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं। 2014 में माननीय शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि नरोत्तम जी के सामने मुझसे और नरोत्तम जी से कि अवधेश तुम्हें चुनाव लड़ना है, नरोत्तम नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव दतिया से अवधेश को लड़ा रहे, तो मुझे वो टिकट उनने उस समय हो रहा था, नहीं होने दिया, तो वो पीड़ा मुझे हुई थी, आज उन्हें हो रही है, और कल मंच पे भी आपको दिखाई दिया। देखिए इस चुनाव का निशांत जी बड़ा मजेदार वाकया सा है, या घटना चक्र कहें उसको, ज्यादा अच्छा शब्द है घटना चक्र, कि ईमानदारी से दतिया विधानसभा क्षेत्र में दो लोगों ने बहुत मेहनत की, तीसरा नाम भी उसमें शामिल है, लेकिन दो लोगों ने बहुत मेहनत की। एक स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत मेहनत की 23 के चुनाव हारने के बाद, और दूसरा 23 के चुनाव परिणाम के बाद मैंने बहुत मेहनत की। तीसरा राजेंद्र भारती जी कानूनी पचड़े में उलझ गए थे, थोड़ी उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी रहीं, लेकिन वो भी निरंतरता के साथ जितना उनसे बना वो भी खूब घूमे। अब हम तीनों चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गए, और जिन्होंने दतिया के लिए पिछले अनेकों वर्षों से कुछ नहीं किया वो सब प्रत्याशी हो गए विभिन्न दलों से। तो ये बड़ा अजीब टाइप का घटनाक्रम घटा है। मेरी सहानुभूति आदरणीय पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के साथ है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो बाहर के जरूर थे डबरा के, लेकिन उन्होंने दतिया में आके और दतिया के विकास के लिए निश्चित रूप से अच्छे काम किए। जी मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये प्रियंका गांधी जी की सभा में भी कहा था, कमलनाथ जी की सभा में भी कहा था जब मैं कांग्रेस में था। अब रही कांग्रेस में की नाराजगी के कारण अन्य घटनाक्रम की बात, निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुझे नाराजगी है। मेरी न कुंवर घनश्याम सिंह जी से कोई नाराजगी है, न स्थानीय स्तर के किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता से मेरी नाराजगी है। सब हमारे परिवार के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, बड़े छोटे भाई हैं। लेकिन जिस तरीके से कहने के बाद, वादा करने के बाद बदलाव किया, वो अच्छा नहीं रहा। और भले ही हमारे अत्यंत सम्माननीय पिता समान हैं दिग्विजय सिंह जी, लेकिन उन्होंने भले ही कल माफी मांगी हो, उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कला चौक की मंच से लगभग ऐसे ही भाषण मेरे पक्ष में दिया था, लेकिन 2023 में जो टिकट काटने का उन्होंने कारण बताया था, उसमें से केवल एक कारण छोड़ के वही कारण उन्होंने इस बार भी मुझे, जब मैं उनसे मिलने और टिकट की चर्चा करने भोपाल गया था तो बताया। उसके मूल में यह था कि आरएसएस के आप सदस्य, उनके अनुसार सदस्य हैं, तो सदस्य हो, और इसलिए जो है आप चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना हो कि वापस चले जाओ। आपके भाजपा के नेताओं से संबंध है, उन नाम भी लिए नेताओं के। तो जो स्थिति 23 में थी आरएसएस, वो स्थिति इस बार भी हुई 26 में आरएसएस, तो 28 में इसकी क्या गारंटी है कि फिर कोई न कह दे कि आरएसएस। तो अब इसलिए जो है गुस्सा तो है, नाराजगी है। अब समझ में आएगा कि सब लोग क्या कहते हैं, सब विषय सबसे रख रहे हैं। अभी आपके सामने ही बसई के कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं लगातार, बहुत दूर का क्षेत्र है। निर्णय माई अच्छा कराएगी, कहीं ना कहीं संकेत हैं। नहीं, माई अच्छा निर्णय कराएगी, अच्छा निर्णय माई कराएगी। तो जैसा कि हमारे साथ अवधेश नायक थे और उन्होंने कहा कि माई अच्छा निर्णय कराएगी, तो कहीं ना कहीं एक संकेत जा रहा है कि वो 1 से 2 दिन के अंदर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। निशांत तिवारी, विस्तार न्यूज, दतिया, मध्य प्रदेश।